Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video I am gonna tell you about body fluids and lymphatic system. So without wasting any time, let's get started. बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स और lymphatic system जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए, लाइक कि उसका वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बॉडी फ्लूइड्स मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विडी पार्ट है, फ्लड का मतलब ही होता है लिक्विड। तो जितना भी लिक्विडी पार्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम बॉडी फ्लड्स कहते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम में आगे बताऊंगी। पहले हम बॉडी फ्लड्स क्लियर करते हैं। तो बॉडी फ्लड जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट होता है, अब ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इंट्रासेलुलर फ्लड और एक होता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड। तो इंट्रासेलुलर, सेलुलर मीन्स सेल, तो सेल के अंदर जितना भी लिक्विड पार्ट होगा उसको इंट्रासेलुलर फ्लड कहेंगे, जो कि 67% होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर जितना भी सेल के बाहर लिक्विडी पार्ट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड कहेंगे, जो कि 33% होता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लड के एग्जांपल्स हैं इनसाइड द सेल, एग्जांपल हो गया साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, एसेट्रा। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड आउटसाइड द सेल, एग्जांपल ब्लड, लिम्फ, जो कि हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, और एज वेल एज ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ब्लड्स होती हैं तो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वैसे ही हमारे पास लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। लिम्फ वेसल्स भी होती है, जैसे ब्लड सेल्स होती है वैसे लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। वेसल्स का हिंदी में मतलब होता है नसें, और ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। अभी हम यहाँ पे आते हैं फंक्शंस ऑफ बॉडी फ्लूइड की, बॉडी फ्लूइड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो समझना है, इन सबको मत देखना, ये बाद में लिम्फ वेसल्स के बारे में बाद में बताऊँगी। अभी ये सिर्फ ये देखो। तो फंक्शंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड का जो मेन फंक्शन होता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर लिक्विडी पार्ट है उसका क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, हमारे ब्लड के अंदर जो भी एंजाइम्स होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो उन सबको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ड्रग, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंजाइम, प्रोटीन्स एक्सेट्रा नीड्स लिक्विड मीडियम टू बी और डिसॉल्व मटेरियल विच दिस बॉडी फ्लूइड्स प्रोड्यूस। तो मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कि एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, ड्रग्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, तो ये सब हमारी ब्लड में जो बॉडी का लिक्विडी पार्ट है फॉर एग्जांपल उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, और फिर हम उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये एक फंक्शन हो गया बॉडी फ्लूइड का। फिर आता है कि ब्लड का। अब हम बॉडी फ्लूइड्स में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ब्लड और एक पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो पहले हम ब्लड पर आते हैं। तो पहले वो पढ़ेंगे कि ब्लड का क्या फंक्शन होता है और क्या कंपोजिशन होता है। सो ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है। क्या है कनेक्टिव टिश्यू ब्लड? आपको पता होगा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते थे। एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज़। तो वैसे ही हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो जो ब्लड है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, ठीक है। अब इसका फंक्शन पढ़ते हैं हम पहले। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स जो ब्लड है वो बॉडी फ्लूइड का ही पार्ट है, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करेगा, ऑक्सीजन का हेल्प करता है और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स ब्लड एक्ट्स एज अ बफर सिस्टम टू मेंटेन और बैलेंस पीएच ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। मतलब जो ब्लड है, रेगुलेशन का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो एक्ट करता है एज एन बफर सिस्टम। बफर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। बफर सिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कि जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच है वो बना रहे। वो पीएच पीएच का मतलब क्या होता है कि मतलब जो पीएच है हमारी बॉडी का वो मेंटेन रहे। एंड बेसिकली हमारी जो बॉडी का जो ब्लड का पीएच होता है इट्स 7.2 to 7.4। तो इतना ही रहे, मीन्स ज़्यादा एसिडिक ना हो, ज़्यादा बेसिक ना हो। तो वो ब्लड, वो ही हमारे पास बफर सिस्टम होता है, और ब्लड बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, जो कि मेंटेन करता और हेल्प करता है कि पीएच ऑफ वेरियस ऑर्गन्स की वो पीएच बैलेंस रहे, मेंटेन रहे, ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक ना हो, जितना है उतना रहे। तो ये हो गया रेगुलेशन, दूसरा फंक्शन। अब इसका कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड या फिर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड दो होता है, एक ब्लड सेल्स होगा और एक प्लाज्मा। तो ब्लड सेल्स 45% होता है और ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं।
कंपोजिशन, तो आरबीसीज का कंपोजिशन जो होता है, आरबीसीज में पता है कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनका कलर होता है रेड, और रेड कलर क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा एक हीम और ग्लोबिन। जो हीम होता है वो एफी पिगमेंट होता है। क्या होता है? एफी पिगमेंट, और इसी एफी पिगमेंट की वजह से रेड कलर प्रेजेंट होता है। और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, और हीम होता है एफी पिगमेंट। और सो बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आरबीसीज जो होती हैं वो हीम का मतलब होता है एफी पिगमेंट, जिसकी वजह से रेड कलर आता है, और ये ग्लोबिन प्रोटीन होता है। अब ग्रेन्यूसाइट, एग्रेनोसाइट हम डब्ल्यूबीसीज में पढ़ेंगे क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का टाइप होता है, और फिर हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ब्लड होता है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ या फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स होता है 45%, प्लाज्मा होता है 55%। अब आगे चलता है, आगे है ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में बताया है, हमें पता है पहले भी कि 3 टाइप्स के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स है ये है डब्ल्यूबीसीज, ये है प्लेटलेट्स, और ये है आरबीसीज। आरबीसीज के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और आरबीसीज में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीम एफी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसका रेड कलर होता है। और ये बायकॉन्केव शेप का होता है, और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। 95% ऑफ आरबीसीज कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज रेड पिगमेंट, एंड रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, सॉल्ट्स एंड अदर प्रोटीन्स। 95% के अंदर तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, जिसकी रेड पिगमेंट, जिसका वजह से रेड कलर होता है आरबीसीज का, और 5% के अंदर एंजाइम, सॉल्ट्स और अदर प्रोटीन। तो फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा भी मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको बताया कि बॉडी फ्लूइड्स क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स के कितने पार्ट्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स का फंक्शन क्या होता है, फिर बॉडी फ्लूइड्स का कंपोजिशन होता है हमारे पास ब्लड एंड वी हैव लिम्फेटिक सिस्टम। सो ब्लड के बारे में मैंने आपको बता दिया अच्छे से कि फिर ब्लड का कॉम्प्लीमेंट्स कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, अप टू प्लाज्मा हैव टोल्ड यू, लिम्फेटिक सिस्टम्स के बारे में, और आगे जितना है भी आई विल टोल्ड यू नेक्स्ट वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।